हम दफ्तरों के चक्कर लगा नहीं है। फाइल जो एक टेबल पर छोड़ कर आते हैं वहीं पर पड़ी रहती है। 3-3 महीने 4-4 महीने एक टेबल पर फाइल पड़ी रहती है। तनख्वाह से मतलब है करने या कमीशन से मतलब है। अगर एक हैंडपंप खराब हो जाता है तो ऑर्डर निकाला था कि आपको बजरी 1200 1250 रुपये में ट्राली जो मिलेगी, लेकिन आज तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पता नहीं अब डीसी साहब के ऑर्डर में ताकत नहीं है, या वो जो क्रैशर वाले हैं या माइनिंग वाले हैं वो इनके ऑर्डर को मान। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। इस समय हम पंचायत अम्बलोर में हैं और हमारे साथ जसवंत सिंह जी हैं जो सरपंच है यहाँ के। इनसे बातचीत करेंगे, खासकर जिस तरह पंचायती राज लाया गया था जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर और किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पंचायती राज के अंदर भी। आइए बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका सप्लानी न्यूज़ में। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि पंचायती राज लाने के बाद किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है काम को लेकर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इतने दूर दराज इलाके में पिछले 3 साल में ये पहली बार है कि कोई मीडिया वाला हमारे गांव में जहां पर आया है। हमारे बुलाने के बावजूद भी जहां मीडिया वाले बहुत कम पहुंचते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे पास आए हमारी बात सुनने के लिए। रही बात हमारे कामों की, तो हम सर 3 साल दिसंबर में हो जाएंगे हमारी इलेक्शन हुए, लेकिन हमें जो सरकार ने बोला था कि पंचायती राज सिस्टम शुरू होगा, 3 टायर सिस्टम शुरू होगा, तो लोगों को मुश्किलें कम होंगी, करप्शन कम होंगी। करप्शन कम होने के बजाय बढ़ गई है, और हमें लगता है कि हमें सिर्फ दिखावे के लिए पंच सरपंच बनाए गए हैं। पावर्स बिल्कुल नाम की पावरें दी हुई हैं। हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हमारे गवर्नर जब सतपाल मलिक जी थे तो उन्होंने बोला था कि प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाएगा, लेकिन आज हम जब किसी भी ऑफिस में जाते हैं कोई किसी को पूछ के राज़ी नहीं है। कोई भी सरपंच कहीं भी चला जाएगा तो उसको किसी तरह का कोई सम्मान नहीं दिया जाता, किसी तरह की उसकी बात नहीं सुनी जाती। हम दफ्तरों के चक्कर लगा के थक चुके हैं, और आपने देखा होगा कि सड़कों की बुरी हालत है। पीएचई का पानी है जो लोग गंदा पानी पी पी के बीमार हो रहे हैं। हमने बार बार महकमे को, एक्शन साहब को, एडब्ल्यू साहब को उनके सैंपल फ़ोटो भेजे हैं, लेकिन आज तक उनके कान में जू नहीं रेंग रही। वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। फाइल जो एक टेबल पर छोड़ कर आते हैं वहीं पर पड़ी रहती है। 3-3 महीने 4-4 महीने एक टेबल पर फाइल पड़ी रहती है। कोई ऑफिसर काम करने के नहीं है, फेवर में नहीं है, काम करना चाहता ही नहीं है। बस उनको तनख्वाह से मतलब है या कमीशन से मतलब है। अगर एक हैंडपंप ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक करवाने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। उसका टेंडर करवाओ, टेंडर वाला टेंडर ले लेता है, कम रेट पर ले लेता है, वो आगे से काम नहीं करता है। बैक टू विलेज में 2 साल पहले जो हमारे काम अलाट हुए थे, अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ। जिनका टेंडर हुआ है तो उनका काम नहीं हुआ है। ठेकेदारों ने काम ले लिया है, वो काम करने नहीं कर रहे हैं। लोग हमें तंग कर रहे हैं कि आप सरपंच बनाया, आपको वोट दिया है, आप काम करवाएं, लेकिन काम करने वाला हमको दिखाई नहीं देता है। सिर्फ टेंडर 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 चल रहा है। और गांव में हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे गाँव में जो जिसने किसी ने गरीब ने घर बनाना है तो उसको रेत बजरी जो बिल्कुल फ्री में मिलती थी, 1000-1200 की ट्राली मिलती थी, वो आज 5000 तक पहुंच गई है। पिछले दिनों डीसी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि आपको बजरी 1200 1250 रुपये में ट्राली जो मिलेगी, लेकिन आज तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पता नहीं अब डीसी साहब के ऑर्डर में ताकत नहीं है, या वो जो क्रैशर वाले हैं या माइनिंग वाले हैं वो इनके ऑर्डर को मानते नहीं हैं। कमी किस में है ये हमको समझ नहीं आ रही। लोग हमें तंग करते हैं कि आप हमारा काम करवाओ। हम जहाँ भी जाते हैं हमारा कोई काम नहीं हुआ। राशन कार्ड का इशू है, पिछले 10 साल से राशन कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। एक एक परिवार के 6-6 परिवार बन गए हैं, लेकिन आज तक एक राशन कार्ड पर काम चल रहा है। जिनको राशन कार्ड चाहिए उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। जो राशन कार्ड एक आदमी घर का मुलाजिम है तो उनको बाकी वाला जो उनका परिवार है, जो भी फैसिलिटी है गरीब परिवार को मिलने वाली, वो उनको नहीं मिल रही है। बहुत ही मतलब बुरा हाल है। कोई भी ऑफिसर काम करने के लिए, कोई भी डिपार्टमेंट तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सर, जिस तरह आपने कहा कि कमीशन लेके काम करते हैं, तो ये सर आपकी ब्लॉक बलवाल में नहीं पड़ता है कि आपका पंचायत जो जिस तरह आपने कहा जो भी डिपार्टमेंट है कमीशन लेकर, लेकिन ये कब देखा जाए, एक तरफ सरकार मुहिम चलाती है कि करप्शन ख़त्म की जाएगी, दूसरी तरफ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि करप्शन लेके ही काम किया जाता है, जैसा आज आपने भी कहा है। सर सरकार तो बोलती है सर कमीशन बंद होगी, लेकिन जब हम काम करवाने के लिए किसको बोलते हैं, कोई काम अगर हमारा आदमी कोई काम करवाता है, गांव का आदमी कोई काम करवाता है,
तो वो जब तक उनको कमीशन नहीं देता तब तक उसका बिल ही नहीं बनाया जाता। वो 2-2 साल 3-3 साल उन लोगों ने काम करवाए हो गए, उनका बिल ही नहीं बनाते। अगर उनको पैसे दो तो उनका काम जो बिल है वो झट बन जाता है, 10 दिन में बन जाता है। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो जा तो उसका बिल कम कर देंगे, तो जा उसका लटका के रखेंगे कि उसका बिल ही नहीं बनाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें ब्लॉक की, ब्लॉक के अंदर से किस तरह की तरीके के काम मिल रहे हैं? जिस तरह देखा जाए एमजी नरेगा के काम आते थे और भी कई फैसिलिटीज़ के काम आते थे, लेकिन लेकिन आज भी लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। देखा जाए पिछली लाइबिलिटीज़ हैं, जिस तरह 17-18 की लाइबिलिटीज़ हैं, अभी तक वो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन आगे लोगों को किस तरह उम्मीदें रखेंगे? सर जो लाइबिलिटी बात है वाली बात है, वो तो बहुत बड़ा इशू है। उसमें भी सरकार को चाहिए कि उसकी लेबर निकली हुई है, वो काम रजिस्टर्ड हुए हैं, वो कोई फ्रॉडी काम नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों ने जो काम करवाए हैं उसी का पैसा लोग मांग रहे हैं। वो भी सरकार को उसमें ध्यान देना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, कोई शहर का ठेकेदार नहीं है। गांव के लोगों ने काम करवाए हैं, अपने काम करवाए हैं, गांव में ही काम हुए हैं तो तब लेबर निकली है। अगर सरकार ने लेबर दी है तो उसका मटेरियल का पैसा भी देना चाहिए। और अब की जो बात है, अब एमजी नरेगा में जो काम हो रहे हैं वो उसमें इन्होंने अभी बोला है कि आपकी सारी जो पावर्स हैं वो सरपंच को दे रहे हैं, अभी तक दी नहीं है। लेकिन उसमें कमी यही है कि ये 60-40 की रेशो रखी है इन्होंने, और उसमें रखा है कि कच्चा ही काम करवाएंगे आप। इसका मतलब ये कि आपको लगता होगा कि जो सरपंच की पावर अभी तक नहीं मिली है, आने वाले टाइम पे इलेक्शन भी आ जाएंगी सरपंच की, जी। लेकिन आपको अभी तक पावर नहीं दी गई। सर बिल्कुल, मैं पहले बोल चुका हूँ कि 3 साल हमारे होने को हैं। अभी 3 साल हो गए, 4 साल के बाद तो नई इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो 3 साल हो गए, अभी पावर्स नहीं मिली है, तो 4 साल अब होने को टाइम नहीं लगेगा, 3 साल तो ऐसे ही निकल गए। तो अब जब तक ये पावर्स नहीं देंगे लोगों को, अगर एक सरपंच का लिखा हुआ कोई अफसर नहीं सुनेगा, कोई महकमे वाला आदमी कोई सरपंच से थोड़ा डरेगा नहीं, अगर उसकी सुनवाई नहीं होगी तो काम कैसे होगा? ग्राउंड लेवल पर तो सरपंच ही काम कर रहा है, पंच काम कर रहा है। अगर उसकी लिखा हुआ जो आगे जाता है वो आगे काट दिया जाता है, तो उसका क्या मतलब है? सरपंच की वैल्यू कहाँ है? तो दूसरी तरफ आपने माइनिंग पे बात की, जिस तरह डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला था कि जो 1200 में आपको ट्राली बजरी मिलेगी। जी जी। उसके बाद अगर माइनिंग की बात करें, माइनिंग पे भी रोक लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद उसके बीच में भी माइनिंग होती रही। लेकिन अब जब माइनिंग खोली गई है, कुछ रेट्स लगाए गए, कोई पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उसके बावजूद भी लोगों को आज तक 5 से 10 हज़ार में ट्राली दे दें। उस पर क्या कहना चाहोगे? उसके लिए क्या डिमांड रखना चाहोगे आप? सर मैं चाहूँगा कि डीसी साहब ने एक बहुत अच्छा आर्डर निकाला था, और उन्होंने आर्डर निकाला, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अगर उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाते तो लोग बहुत खुश थे। हमारे नए नए डीसी साहब आए हैं, लोगों को ने बहुत उम्मीदें जागी कि हमारे नए डीसी साहब आए हैं, इन्होंने इतना अच्छा आर्डर निकाला है, हम लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आर्डर तो, कानून तो भारत में लाखों हैं, लेकिन उन पर अमल कोई नहीं होता। अगर कानून बनाया है उसको अमल में नहीं लाएंगे, डीसी साहब ने आर्डर निकाला है तो उसका देखा नहीं इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये तो डीसी साहब का काम है ना, उन्होंने देखना है। हम तो चला रहे हैं, लोग सारे चला रहे हैं, जो गाड़ियों वाले चला रहे हैं। कहीं भी ट्रैक्टर ट्राली वाला जाता है, गाड़ी वाला जाता है, उसको झट से अंदर कर देते हैं, 60-70 हज़ार रुपये उसको जुर्माना कर देते हैं। गरीब लोग हैं, लोन लेकर किसी ने गाड़ी ली है, कोई रोज़गार इतना मिल नहीं रहा, रोज़गार बनाया किसी ने ज़मीन बेची है, किसी ने कुछ गाड़ी ले जुगाड़ किया है, बैंक से लोन लिया है, तो और गाड़ी अंदर हो जाएगी, उसको वो 3-3 महीने गाड़ी अंदर रहती है, उसके ऊपर घास भूस जम जाता है, तो वो बेचारा वो तो बिल्कुल ही मर जाएगा। और ये जो माइनिंग वाला डिपार्टमेंट है, तो इन्होंने अपने उधर बंदे बैठा रखे हैं, जो इनको पैसे देता है, जो इनको महीना देता है, उसकी गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं। और जो इनको कुछ हाथ इनका लाल नहीं करता, कोई कमीशन नहीं देता इनको, उसकी गाड़ी जड़ से अंदर करवाते हैं, 6-6 महीने जमानत नहीं होती, लाख रुपये जुर्माना करते हैं। सर आज के टाइम पे एलजी मनोज सिन्हा साहब को और डीसी जम्मू को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर एलजी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि खासकर एक बहुत बड़ा ये इशू है माइनिंग वाला, इसको जैसे डीसी साहब ने आर्डर निकाला था, उन्होंने रेट फिक्स किए थे, वो पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्होंने कुछ देखकर उसका रेट फिक्स किया था, तो उस रेट पे को फिक्स किया जाए, उसके बोर्ड लगाए जाएँ जगह जगह। जो क्रैशर हैं, पिछले दिनों हम एसडीएम साहब से मिले थे, उन्होंने बोला था कि हम हर क्रैशर पे उसका बोर्ड लगाया जाएगा कि ट्रैली का कितना रेट है, टिप्पर का कितना है, बड़े ट्रक का कितना है, वो कच्ची बजरी का कितना है, रेत का कितना है। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर वहाँ पर रिटर्न में लिखा जाए और उनको ऑर्डर किया जाए, उनका एक आदमी वहाँ पर बैठे कि जो क्रैशर वाले हैं वो ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहे, 2500 रुपये की 2600 की ट्राली देते हैं, उसमें 1300 रॉयल्टी ऐड करते हैं, जबकि वो इलीगल है।
इसलिए सरकार को चाहिए, गवर्नर साहब को चाहिए, अपने डीसी साहब को चाहिए कि वो कम से कम उस जो अपना आर्डर निकाला उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वहाँ पर थोड़ी सी अपनी फोर्स, कोई आदमी रखे उधर, या किसी तरह का उधर अपना कोई कोई भी नुमाइंदा बिठाएं, तो कम से कम लोगों को थोड़ी राहत मिले। लोग इतने परेशान हैं कि उनको लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है अगर ये उसको इम्प्लीमेंट करें। पंचायत को लेकर क्या कहना चाहोगे, गवर्नर साहब हो या डीसी जम्मू को, खासकर सरकार को? सर एलजी साहब से हम पंचायतों की तरफ सभी से, अपने जो सरपंच साहिबान हैं, मेरे ब्लॉक के हैं, बाहर के हैं, ऑल JND के जो सरपंच हैं, उनकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एलजी साहब से कम एक बार 6 महीने में या साल में एक बार सरपंच की बात भी सुनी जाए। उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं और वो काम कैसे कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर उनको काम करना है, वो कैसे काम कर रहे हैं। और अगर जब वो हमारे साथ बातचीत करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि इन लोगों को क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, उनका हल कैसे करना है। जी, आपने सुना होगा कि कमीशन लेकर काम होंगे अब पंचायत के अंदर। जिस यहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि सरपंच की एक ऑफिसर लिखत में भी एप्लीकेशन या कोई भी ऑर्डर्स या कोई भी फाइल हो बिना कमीशन के एक्सेप्ट नहीं करते। इस तरह देखते रहे सप्लाई न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।